गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग हेल्दी होंगे, घर पे होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर कर रहे होंगे। इसके अलावा भी मतलब घर पे सिर्फ और सिर्फ बैठे रहोगे तो वैसे ही बोर होगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ आपने तरीका ढूंढ ही लिया होगा ताकि आप बोर ना हो, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा हो या फिर आपके कुछ स्किल्स में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा हो। लास्ट लेक्चर में हमने हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा था और हार्वेस्टिंग में हमने 2-3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करी थी। उसमें एक इंस्ट्रूमेंट था कंबाइन। कंबाइन की सबसे खास बात क्या थी? ये दो काम एक साथ कर रहा है। कौन कौन सा काम? एक तो हार्वेस्टिंग का भी काम कर रहा है, हार्वेस्ट भी कर रहा है। दूसरा थ्रेशिंग का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, तो ये दोनों ही काम एक इकलौता मशीन कर दे रहा है। इसका फ़ायदा क्या है? एक तो ये टाइम बचा रहा है, ऊपर से लेबर बहुत ज़्यादा बचा रहा है। अगर इसकी जगह पे हम लेबर वर्क हमने किया होता तो बहुत ज़्यादा एक तो टाइम लगता, ऊपर से उनके पीछे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए एक ये तरीका हमने अपनाया। इसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है विनोइंग मशीन। ये क्या करता है उसके बारे में देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड्स डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शार्प बाई विनोइंग। विनोइंग मतलब क्या होता है? ये प्रोसेस आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? कि जब भी हमारे पास में एक मिक्सचर होता है, किस तरह की चीज़ों का? दो तरह की चीज़ों का। कौन से दो तरह की चीज़? जिसमें दो तरह के पार्टिकल्स हैं। एक तो बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स, ठीक है, और दूसरे बहुत ज़्यादा हल्के पार्टिकल्स। इनको जब सेपरेट करना होता है तो हम विनोइंग करते हैं। विनोइंग में क्या करते हैं हम? कि सामने से एक पंखा मैंने लगा दिया, ठीक है, एक मान लो ये फ़ैन का स्टैंड है और ये मान लो फ़ैन लगा दिया। ठीक है, अब फ़ैन जब लगाओगे तो फ़ैन बहुत तेज़ी से घूमेगा और ये सामने हवा ब्लो करेगा। ठीक है, अब क्या करना है? इसके सामने जब मैं ग्रेन्स गिराऊंगा ऊपर से, ये जो मिक्सचर है ग्रेन्स का और भूसे का, इसको जब मैं ऊपर से नीचे गिराऊंगा तो क्या होगा? ग्रेन्स वहीं पे गिर जाएंगे और जो भूसे चूँकि बहुत ज़्यादा हल्के पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर जाके गिरेंगे या फिर कुछ और भी ज़्यादा दूर जाके उड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हैवी पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल से सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है कि विनोइंग जो प्रोसेस है वो जब कम अमाउंट होता है, कम क्वांटिटी होती है मिक्सचर का, तभी हम यूज़ करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तो हम विनोइंग नहीं यूज़ करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा लेबर इसमें लगता है। ठीक है, तो विनोइंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू हम जो है सेपरेट कर सकते हैं। और ये कौन करता है, कौन इस तरह के प्रोसेस को यूज़ करता है? ऑब्वियसली इस प्रोसेस से समझ में आ रहा है कि इसमें हमें कम खर्चा लग रहा है। यहाँ तक कि मशीन्स भी बहुत हल्के फुल्के नज़र मिल रहे हैं। मतलब कोई ख़ास इसके लिए हमें मशीन लाना नहीं पड़ रहा है। हमारे घर में जो फर्राटा लगा हुआ था, जो बड़ा वाला पंखा होता है, उसी पंखे से हमारा काम चल जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो फार्मर्स बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये चीज़ें होती हैं। बाकी एक थ्रेशर तो होता ही होता है। थ्रेशर भी वैसे हर कोई नहीं रखता है, लेकिन एक एक पंखा तो अपने पास में हर कोई रख सकता है। तो पंखे जैसा ये पूरा कुछ फिनोमेनन होता है। ये इस तरह की मशीन को बोलते हैं विनोइंग। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, या ऑलरेडी सब मैक्सिमम चीज़ें आपको पता ही होंगी। ठीक है, तो हार्वेस्ट जो है, हार्वेस्ट करना इतना बड़ा सा प्रोसेस है क्योंकि उसके पीछे 4-5 महीना एक किसान मेहनत किया रहता है। 4-5 महीने का, या ऐसे बोलते हैं मैक्सिमम 4 महीने के अराउंड होता है। तो चूँकि 4 महीना किसान ने मेहनत किया होता है और 4 महीने के बाद में जब फसल कंप्लीट हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाता है, और जो फसल लगाई थी वो बहुत अच्छी उसने उपज दी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा यील्ड दिया हुआ था, तो ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन की बात होती है, बहुत बड़ी खुशी की बात होती है किसान के लिए कि उनकी मेहनत रंग लाई। तो उसी को वो सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे जगह पे अलग अलग नाम से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। जैसे पंजाब में सेलिब्रेट करते हैं, साउथ इंडिया साइड में सेलिब्रेट करते हैं, हमारे इधर भी सेलिब्रेट करते होंगे।
ठीक है। तो वो काफ़ी ख़ास दिन होता है जिस दिन हमारे घर में कटाई हो के उसके बाद अनाज को उस स्टॉक से सेपरेट करके अनाज को जब रख देते हैं एक सेफ़ जगह पे, तो ये बहुत बड़ा सा टास्क हमारा कंप्लीट हुआ रहता है। और चूँकि मेहनत हुई रहती है उसके पीछे और मेहनत का ये रिज़ल्ट रहा होता है, तो उसी को सेलिब्रेट करते हैं कि हमने बहुत पूरी मन लगा के लगन से हमने मेहनत करी हुई थी, उसका ये रिज़ल्ट मिला है, तो उसी चीज़ को ये सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। अगर आप घर में आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपने कुछ भी अच्छा अचीवमेंट अगर आपने किया है, तो वो सेलिब्रेशन की बात होती है। तो आपके घर वाले लोगों को बुलाते हैं, उनको मिठाइयाँ खिलाते हैं, आपका बर्थडे वगैरह आता है, वो एक स्पेशल ओकेजन होता है। तो उस दिन भी आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, लोगों को कुछ खिलाते पिलाते हो। आपका किसी अच्छे जगह पे सिलेक्शन हो जाता है, अगर कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया और वो एग्ज़ाम में आपने टॉप कर दिया या फिर क्वालिफाई कर ले गए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारे जो भी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं लोगों को, वो रिज़ल्ट्स एक सेलिब्रेशन का रीज़न बन पाता है, ठीक है। तो इन द सेम मैनर किसानों के साथ भी यही होता है। और वही इसमें कह रहा है कि आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। हार्वेस्ट करने वाला दिन आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स laden with grains fills the hearts of farmers with joy and a sense of well-being। तो क्या कह रहा है कि जब किसान अपने खेत में देखता है और पूरा का पूरा गोल्डन कलर का, सुनहरा कलर का पूरा खेत दिख रहा होता है, इसमें सारे के सारे ग्रेन्स काफ़ी हेल्दी लगे हुए हैं और ढेर सारा उनका यील्ड हुआ, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसान के लिए। और उसका किसान का जो दिल होता है वो बहुत ज़्यादा गदगद हो उठता है खुशी से, ठीक है। तो कह रहा है द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ लिटिल। क्योंकि किसान जब भी खेती करना स्टार्ट करता है तो फ्रॉम द डे वन वो बहुत मेहनत करता है। पहले जो है खेत को जो है टाइलिंग करना, लूजनिंग ऑफ सॉइल, फिर उसके बाद से लेवलिंग करना, ये प्रोसेस ऑलरेडी अपने आप में बहुत मेहनत वाली प्रोसेस। उसके अलावा मैन्योर को तैयार करने का जो प्रोसेस है वो लगातार उसके पीछे वो मेहनत कर रहा था। एक गड्ढा कभी खोदा होगा किसान ने, उसका जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट्स हैं उनको उस गड्ढे में जाके डालता होगा डेली बेसिस पे। और यहाँ तक कि लोगों को इनकरेज भी करता होगा कि जो भी वेस्ट इस तरह के हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट्स हैं या फिर खाने के बाद जो बच जाता है वो चीज़ें, छिलके हो गए किसी भी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, तो वो जो है डेली बेसिस पे वहाँ पे ले जाके उनको डालना ताकि वो तैयार हो सके, इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो टाइलिंग होने के बाद में, लूजनिंग ऑफ सॉइल के बाद में, फिर वो सीड्स को सो करता है। सीड्स को सो करने के पीछे भी बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। वो सीड्स को ये चेक करता है, पहले सीड्स लेके आता है, ये चेक करता है वो हेल्दी हैं या नहीं है। उसके बाद से कई बार हो सकता है कंसल्ट भी करता होगा कई लोगों से, कई स्पेशलिस्ट लोगों से कि हमारे खेत की यील्ड कैसे बढ़ सकता है, क्या कुछ नए वैरायटीज़ के सीड्स आए हैं क्या, तो इन सब चीज़ों के बारे में अपडेट रखना। फिर उसके बाद बाकी सारे प्रोसेसेस जो अभी हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में पढ़ा, जैसे सीड्स लगाने के बाद में मैन्योर्स का और फर्टिलाइजर्स का उसमें मिलाना, फिर उसके बाद उसमें सिंचाई करना, इरिगेशन करना, फिर उसके बाद उसमें वीडिसाइड्स वगैरह डालना या फिर वीडिंग करना, ये सारे के सारे प्रोसेस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। लगातार किसान मेहनत करता रहता है, तो उसके बदले में उनको वो डिज़र्व करते हैं कि वो एक सेलिब्रेशन वो एक करें, ठीक है। तो द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। मेन एंड वेमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट इंथुजियाज़म। बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ में आदमी और औरतें दोनों ही भागीदारी लेते हैं इसको सेलिब्रेट करने में। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन्स आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू। अच्छा, आपको एक टास्क मैं दे रहा हूँ। अब वो टास्क ये है कि ये जो भी ये फेस्टिवल्स के नाम हैं, आपको पता करना कि ये फेस्टिवल्स कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में मनाए जाते हैं।
जैसे पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, होली का तो ऑब्वियसली आपको पता है, दिवाली का भी पता है आपको, नबन्या कहाँ मनाया जाता है और बिहू कहाँ मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के नाम हैं। होली और दिवाली भी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के नाम हैं, ठीक है। तो आपको इनके बारे में आपको पता करना है कि कौन से स्टेट में या कौन से रीजन में ये सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तब तक के लिए आप ख्याल रखें अपना, और मन लगा के पढ़ाई करें, मन लगा के जो भी काम करना हो करें, लेकिन मन लगा के करें, ठीक है। और साथ में नोट्स तो आपको बनाते ही रहना है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।